So in this class we are going to learn very important topic. Name of topic is a solenoid. Solenoid is equivalent to bar magnet. Solenoid means current carrying solenoid होगा, ठीक है. Solenoid is equivalent to, दोनों हेडिंग होती है, बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड या सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट. इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, ठीक है. सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट. बच्चों बहुत एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा. शो दैट अ सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट. ठीक बच्चों. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजेंबल करती हैं सोलेनॉइड की मैग्नेट जैसी. एक आधार ये हुआ, मैग्नेट को कट करते हैं तो 2 मैग्नेट बनते हैं. तो सोलेनॉइड को भी कट करते हैं तो 2 सोलेनॉइड बनते हैं. आप बस वीकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, उस जैसे मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है, स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है. ठीक बच्चों. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, मैग्नेट को कट कर देंगे. कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2l. स्मॉल एम तो वही रहेगा लेकिन 2l बच्चों क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों कम हो जाती है. तो उसी प्रकार सोलेनॉइड को भी 2 पार्ट में कट करेंगे तो ये 2 सोलेनॉइड की तरह एक्ट करेगा. और बस अंतर क्या आएगा, जैसे मैग्नेट की वीकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाती है उसी प्रकार सोलेनॉइड की भी वीकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी. ये तो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन हुआ. और अब इस करंट डिस्कशन में हम लोग देखेंगे एक बार मैग्नेट एक्सियल लाइन पर अपने किसी पॉइंट पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, जितना मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही ये सोलेनॉइड प्रोड्यूस कर दे तो हम लोग कहेंगे अ सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट. ठीक बच्चों. तो चलो पहले मैं डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूं तब मैं लिखता हूं. यू हैव अ सोलेनॉइड. एक आपके पास बच्चों सोलेनॉइड है, ठीक है. सोलेनॉइड में एक्चुअली मैं रुक जाओ, मैं ऐसे सोलेनॉइड ही बना दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा. यू हैव अ सोलेनॉइड. ठीक है. एक जैसा सोलेनॉइड बनाना आप लोग, एकदम सिमेट्रिकल. आप लाइन चूज, आपके कॉपी में बढ़िया भी रहता है, लाइन 2 लाइन ले लीजिए, उसी को बना दीजिए. इतना बनाना आप लोग ऐसे, ठीक है. और ये बच्चों जो है इसका सेंटर है, O इज द सेंटर. वो क्या है, सेंटर है. और A क्या है बच्चों, व्हाट इज A? A इज द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड. A इज, ये इसकी एक्सियल लाइन कहलाएगी. दिस इज एक्सियल लाइन या एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है, ठीक है. और ये बच्चों कितना हो गया, A हो गया. I इज द करंट और 2l इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. 2l इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. तो ये बच्चों कितना लेंथ हो जाएगा, l, और ये कितना हो जाएगा, l हो जाएगा. ठीक है. इसके सेंटर से, इसके बच्चों सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर. सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P. कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर. एक क्या है, पॉइंट है. कितने डिस्टेंस पर, सेंटर से. दिस इज सेंटर O. ठीक है. ये उसकी एक्सिस है, एक्सियल लाइन का दो या एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड का दो. ठीक है. अब इस P पॉइंट पर हमको बच्चों क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू सोलेनॉइड. तो आप लोग क्या करो कि यहाँ एक dx थिकनेस का, पहले आप इतना डायग्राम बना लो. एक मैंने कुछ नहीं किया अभी. देखो भैया, किसी अच्छे काम को करना है तो थोड़ा सा हम लोग धीरज रख करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे. मैं 4 के बजाय 6 क्लासेस ले लूंगा, लेकिन क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए. मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन बच्चों को समझना जरूरी नहीं यार. एक क्लास जो है बच्चों की है, मेरी थोड़ी है. ठीक बच्चों. तो ये बताओ, तो इसमें क्या क्या मैंने आपको बता दिया, क्या क्या बता दिया. A इज द रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, I is the current in the solenoid, 2l is the length of solenoid, O is the center, इसका सेंटर है. ये बच्चा उसकी क्या है, सोलेनॉइड की एक्सिस है. एक्सिस पर एक पॉइंट P है.
जो कि सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर है। ठीक बच्चों, सेंटर ओ से, ये क्या मैंने पी लिख दिया क्या, हाँ ये है, सॉरी। ठीक है, सेंटर ओ से कितने डिस्टेंस बच्चों, आर डिस्टेंस पर। इस आर डिस्टेंस पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं, वी कंसीडर एन एलिमेंट। एक एलिमेंट आप ले लो dx थिकनेस का, यू कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx, कितने डिस्टेंस पर बच्चों, x डिस्टेंस पर। यू कंसीडर एन एलिमेंट, अभी लैंग्वेज हम लोग लिख देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। हम लोगों ने उसी सोलेनॉइड में dx थिकनेस एज्यूम कर लो। ठीक है, तो चलो बच्चों लिखो, लेट, ऐसे लिखो, लेट n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लिखिए कंसीडर अ सोलेनॉइड, कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l, एंड लेंथ l, लेंथ 2l बच्चों। लेंथ कितना है इसकी, लेंथ इज 2l। कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस r, r is the radius, consider a solenoid of radius r and length 2l, let n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और I बच्चों क्या है, करंट है। सारा डिस्क्रिप्शन लगभग हो गया। अब यहाँ लिखिए, let p be the point, let p be the point at distance r, at distance r from its center, its मतलब सोलेनॉइड, its center O, its center O, सॉरी रेडियस बच्चों ए लेना, नॉट आर, सॉरी। आप लोग करेक्ट कर दिया करो, यहाँ हम लोगों ने जब ए लिया है तो वी शुड टेक रेडियस ए। ठीक बच्चों, कंसीडर सोलेनॉइड ऑफ रेडियस ए, ए इज द रेडियस, ए इज द रेडियस, लेंथ इज 2l, लेट n बच्चों क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I क्या करंट इन द सोलेनॉइड है, लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर O, इसके सेंटर O से एक पॉइंट P है जो कि R डिस्टेंस पर है। ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस वेयर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying solenoid to be known या determined। ठीक बच्चों, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पूछ दो। अब बच्चे लोग, आप लोग बताओ, dx लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल्स लिख देना इसको, नंबर ऑफ टर्न्स इन थिकनेस, आपने, अच्छा एक मिनट बच्चों, सॉरी, अब आप क्या लिखेंगे, सॉरी, अब आप क्या लिखेंगे, कंसीडर, dx का भी डिस्क्रिप्शन दे दो, कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ थिकनेस, कितना थिकनेस बच्चों, dx, कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx एंड एट डिस्टेंस x फ्रॉम O, x फ्रॉम O। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, तुरंत आप लोग बोल देना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि साथ साथ समझते आप चलो। ठीक बच्चों, अब जरा आप बताओ मुझे, नंबर ऑफ टर्न्स
इन थिकनेस dx कितने टर्न्स होंगे एनी वन ऑफ यू। यूनिट लेंथ में बच्चों n टर्न है तो dx लेंथ में कितने हो जाएंगे n dx। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन थिकनेस dx कितना हो जाएगा dx। अब बेटे लोग आप लोग बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे। अच्छा हाँ, लिखो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस एलिमेंट। बोलो बच्चों, मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, पहले आपको फॉर्मूले से मैं समझाऊं। B इक्वल टू आपने फार्मूला x, एक्सिस पे क्या पढ़ा बच्चों, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई r स्क्वायर आई एन आई, एन टर्न है तो 2 पाई r स्क्वायर एन आई अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ बच्चों x क्या था आप बताओ मुझे, x क्या था, डिस्टेंस था। x इसमें क्या था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट था। r क्या था बच्चों, रेडियस था उस सर्कुलर लूप का। r क्या था, रेडियस था। यहाँ बच्चों रेडियस क्या है, a है, और उसका डिस्टेंस बताओ बच्चों कितना होगा, व्हाट विल बी डिस्टेंस। अब सर ये बताओ फॉर्मूला किसके लिए है? ये फार्मूला ये बोल रही हो, ये फार्मूला जो है उसके लिए है ना, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पर किसी पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पर है क्या मैग्नेटिक फील्ड है ना जी। मैं फार्मूले का डिस्क्रिप्शन भी दे दूं, थोड़ा सा इसमें आज डिले होगा लेकिन बहुत अच्छे ढंग समझना है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ लूप ओबियसली सर्कुलर लूप। ठीक है, अब बोलो बच्चों व्हाट विल बी डिस्टेंस, इस dx एलिमेंट का डिस्टेंस बताओ कितना होगा एनी वन ऑफ यू। dx एलिमेंट का p पॉइंट से डिस्टेंस बताओ कितना होगा, व्हाट विल बी डिस्टेंस। r माइनस एक्स। हाँ शाबाश, r माइनस एक्स। ये भैया पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, r है, दिस डिस्टेंस इज r, ये बच्चा x है, शाबाश, r माइनस एक्स, गुड, r माइनस एक्स। तो अब बताओ बच्चों इस जो एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर किया है, हम लोगों ने जो एलिमेंट कंसीडर किया है dx थिकनेस का, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, एक सर्कुलर लूप मान सकते हैं। उस सर्कुलर लूप में कितने टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं, n dx टर्न्स हैं। भैया सोलिनॉइड किससे बना है, सर्कल से मिल बनाने या सर्कुलर लूप से मिल करके बनाने बच्चों। तो dx जो थिकनेस, सपोज सोलिनॉइड है, ये आपने dx थिकनेस लिया, आपको देखो 2 टर्न दिख रहे हैं, तो उसी प्रकार dx थिकनेस में बच्चों इसमें कितने टर्न होंगे, n dx, कितने टर्न होंगे, n dx। और ये बताओ जो हम लोग x लिखते थे फॉर्मूले में, x क्या था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट था, x क्या था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट था। तो यहाँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बच्चों कितना है, r माइनस एक्स, और r यहाँ क्या है, रेडियस है, तो यहाँ रेडियस क्या है, a है। उसी से रिलेटेड फार्मूला बताओ एट p, db इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई a हो गया, 2 पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर रेडियस, उसमें भैया इसमें r इज द रेडियस, इसमें r रेडियस है, ये p पॉइंट है, ये x है, ये x इज द डिस्टेंस, r इज द रेडियस। ठीक बच्चों, अब बोलो यहाँ रेडियस कितना है, इस सोलिनॉइड में a है, तो r प्लेस पर हम लोग क्या लिख दें, a। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चों, n dx है, तो n dx विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसा नहीं ओनली n लिख देंगे, इसमें n टर्न था n लिखे थे, लेकिन जो आपने एलिमेंट माना है उसमें कितने टर्न होंगे, आर यू एग्री और नॉट, n dx। यूनिट लेंथ में बच्चों n टर्न होंगे, तो dx लेंथ में कितने टर्न होंगे, क्या आप बताएंगे मुझे, बोलो, n dx से सहमत हैं कि नहीं आप। यस सर। यस सर। बहुत सही, गुड गुड। 2 पाई आर स्क्वायर जगह बढ़िया ए स्क्वायर है, वेरी गुड। n की जगह बच्चों n dx लिख देंगे, आई आप ऐसे लिख दो। ऐसा नहीं कि यार मैं याद किया हूं, बस स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सही रास्ते पे चलोगे तो मंजिल मिलेगी।
आर स्क्वायर को बच्चों क्या लिख दें यहाँ, एनीवन ऑफ यू बोलिए सर ए स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि इस वाले फार्मूले में आर रेडियस है और आप जो सोलिनॉइड ली उसमें ए रेडियस है, और एक्स क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है फ्रॉम सेंटर। यहाँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर बच्चों क्या था, आर माइनस एक्स था, तो एक्स के प्लेस पर हम लोग बच्चों क्या लिख देंगे, आर माइनस एक्स, यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ठीक भैया, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, यहाँ आर हियर आर माइनस एक्स, यहाँ आर माइनस एक्स बच्चों क्या है, आर माइनस एक्स क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एलिमेंट। यहाँ बच्चों डिस्टेंस कितना था, एक्स था, तो और यहाँ डिस्टेंस कितना, आर माइनस एक्स है, तो डिस्टेंस के प्लेस पर, एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे, जब इस फार्मूले का को अप्लाई करेंगे तो आर माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी को, हम तो समझते हैं कि आप सहमत होंगे। आर सर वहाँ 3/2 होगा ना। हाँ यार, बहुत सही पकड़े हो यार तुम, गुड। लिखें बच्चों, एक्चुअली या इफ लिखो, if p is at large distance, भाई if क्यों लिए भैया, उसमें भी लार्ज डिस्टेंस के फार्मूले से मिला लेंगे और क्या, if p is at large distance पर है, देन बच्चों r greater than क्या होगा जी, ये होगा। ठीक है, और बच्चों r greater than क्या होगा, x होगा। तो r माइनस एक्स को अप्रॉक्स में हम लोग, तो दिस इंप्लाइज r माइनस एक्स अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों एंड जब ये यहाँ बच्चों हम लोग r लिख देंगे, r माइनस एक्स के प्लेस पर क्या लिख देंगे हम लोग, r, हाँ ठीक है, r माइनस एक्स के प्लेस पर बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, बोलो r लिख देंगे, और ये अब यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक स्टेप बहुत और लिख दूं, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, एक स्टेप और लिख दूंगा, तो डीबी बच्चों कितना हो जाएगा, बोलो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर एन डी एक्स आई अपॉन, यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, बोलो जरा तुम लोग, यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ आर माइनस एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे, ओनली आर लिख देंगे, बिकॉज आर ग्रेटर देन एक्स है बच्चों, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 पावर होगा। अभी तक तो यार बहुत अच्छा चल रहा है। अब फिर बच्चों तो देन आर ग्रेटर देन ए होगा, तो सिंस आर ग्रेटर देन ए है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका स्टेप बच्चों क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर एन डी एक्स आई अपॉन, यहाँ लिख देंगे क्या, आर स्क्वायर पावर 3/2। जस्ट टाइम पास जान लो हो रहा है, इससे कैलकुलेट चाहे तो हम लोग इसको मुजबानी लिख सकते थे, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में भी दिखाना चाहिए और टीचर को तो बताना ही चाहिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर एन डी एक्स आई अपॉन आर का क्यूब हो गया, ये बच्चों क्या हो गया, डीबी हो गया। इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब आप बताइए, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये पूरा सोलिनॉइड, दिस सोलिनॉइड इज कंसिस्ट ऑफ, या दिस सोलिनॉइड इज कंसिस्ट ऑफ सच एलिमेंट्स which are extended in length 2l, चाहे आप बच्चों 0 से 2l इंटीग्रेट करो, या ओके इधर माइनस एल, ओके राइट साइड लेफ्ट साइड माइनस एल ले लो और राइट साइड क्या ले लो, प्लस एल। ठीक है, तो आप बोलो बच्चों, ये पूरा जो सोलिनॉइड है ऐसे dx थिकनेस के एलिमेंट से मिलकर के बना माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता, बताओ बोलो बच्चों। 100 सेंटीमीटर को एक है ना, 100 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से मिलकर बना मान सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को 1 mm से मिलकर के बना मान सकते हैं। तो पूरे सोलिनॉइड को
हम लोग ऐसे ही सच एलिमेंट आप थिकनेस dx से के कॉम्बिनेशन से मान सकते हैं, जो कि कितने लेंथ में फैले हैं, 2l लेंथ में। चाहे 0 से 2l इंटीग्रेट करो, चाहे आप -l से +l इंटीग्रेट करो ना जी। तो लिख दो 10। तो भैया सिंस दिस सोलेनॉइड इज कंसिस्ट ऑफ, में सपोज टू बी कंसिस्ट ऑफ सच एलिमेंट्स of thickness dx which are extended in length 2l, या कह दो o से l डिस्टेंस लेफ्ट साइड, o से l डिस्टेंस राइट साइड में फैले हुए हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सच एलिमेंट्स का निकाल करके हम सम करें या प्रॉपर लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करें। तो यहां लिखिए 10 टोटल मैग्नेटिक फील्ड, 10 टोटल मैग्नेटिक फील्ड at P due to whole solenoid may be given as बोलो बच्चों, B इक्वल टू इंटीग्रेशन, चाहे 0 से 2l ले लो या आप ले लो -l से +l। ठीक बच्चों, यहाँ क्या कर दोगे dP। अब चलो इक्वेशन नंबर 2 का हेल्प ले लो। 2 कितना, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 2। तो b बच्चों कितना हो जाएगा, बोलो व्हाट विल बी, -l to +l। चलो एक बार लिख ही दो यार, μ0/4π 2πa² n dxi अपॉन r3। अब जो बच्चों कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन साइन से। क्या क्या निकलेगा बच्चों आप मुझे बताओ। μ0/4π बाहर, 2π बाहर, a² भी बाहर होगा, n भी बाहर, i भी बाहर हो जाएगा और यहाँ r³ भी बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन की साइन से। यहाँ बच्चों लिखोगे लोअर लिमिट -l, अपर लिमिट +l, यहाँ क्या लिख दोगे dx। ऐसे ही फार्मूला तो जो बोलेगा आप वैसे ही बता दो। ये पूरा ये 2l है यहाँ से यहाँ तक, और ये बच्चा l है और इधर l है, मतलब इधर लिमिट ओ के इधर -l हुआ, ओ के इधर +l हुआ। तो ऐसे बच्चों dx -l से +l तक जोड़ेंगे, कितना आएगा बच्चों, 2l आएगा। स्वाभाविक सी बात है। हम चाहे तो डायरेक्ट 2l लिख दे और चाहे तो हम लोग फार्मूले से लिखें। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो सब जानते हैं, इवन बायो वाले बच्चों को भी मैंने बताया और उन लोगों के सर लोगों ने बताया होगा। क्या बताया है, dx का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होता है, x होता है। यहाँ लिखेंगे हम लोग लोअर लिमिट, यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट। अब ये इस x को कैसे सॉल्व करेंगे, x के इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x के प्लेस पर +l लिखेंगे, माइनस करके x के प्लेस पर हम लोग -l लिखेंगे। अच्छा एक मिनट, ठीक है बच्चों, ठीक है, यस नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा μ0/4π 2πa² ni अपॉन r³। x के प्लेस पर बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, बोलो +l, फिर माइनस करके -l लोअर लिमिट, तो -5 बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझते चलना यार, कुछ है नहीं। मैं मैथ्स वालों के लिए, बच्चों के लिए कुछ है। इंटीग्रेशन मैं मानता हूँ यूज हुआ, लेकिन कौन सा यूज हुआ, dx का x, μ0/4π 2πa² ni/r³। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, 2l। अब बच्चों चलो इसे बना दो इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन बनेगा आप लोग बता सकते हो, 3। हाँ, इक्वेशन 3 बना बच्चों, इक्वेशन 3 बना। अब एक चीज आप मुझे बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ लिखेंगे सिंस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड कितना होगा। सोलेनॉइड में जितने टर्न्स हैं बच्चों, आपने पढ़ा, क्या फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला क्या पढ़े बोलो बच्चों, फार्मूला n टर्न्स की वजह से आपने फार्मूला क्या पढ़ा, जरा मुझे बताओ क्या फार्मूला पढ़ा है, m = n i a, यही पढ़ा है ना यार।
तो यहाँ n कितने हो जाएंगे, एनी वन ऑफ यू, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, 2l इंटू n। n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, तो टोटल टर्न्स बच्चों कितने हो जाएंगे, 2l इंटू n हो जाएंगे। बोलो यार, यूनिट लेंथ में n टर्न, तो 2l लेंथ में 2ln टर्न, तो n के प्लेस पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, 2l इंटू n लिख दिया। तो n i को i लिख दो, एरिया क्या लिखोगे बच्चों, पाई a स्क्वायर। तो हम लोग इसको सेट कर दें, 2 पाई a स्क्वायर, देखो 2 पाई a स्क्वायर, 2 पाई a स्क्वायर, देखो 2 पाई a स्क्वायर n i, फिर यहाँ l। तो देखो बच्चों 2 पाई a स्क्वायर n i l, यही 2l, 2 क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसके प्लेस पर बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट यम लिख सकते हैं। तो बी क्या आ जाएगा जरा बताओ यार, n i एक ये है, देखो ए क्या हो गया, n हो गया, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, इस फार्मूले में देखो यार ये लूप था ना, ये लूप है, इसके कितने टर्न्स हैं जी, n टर्न्स हैं, तो n यहाँ है, और इस सोलेनॉइड में कितने टर्न है, आपने n क्या माना, n तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ी माना आपने कहा n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 2l लेंथ में, यूनिट लेंथ में n टर्न है, तो 2l लेंथ में 2l इंटू n टर्न होंगे, तो n के प्लेस पर 2l इंटू n लिखा। इसके बाद फार्मूले में i है, देखो हम लोगों ने i लिखा, फिर a है, a क्या हुआ, एरिया ऑफ लूप हुआ, पाई a स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, एरिया ऑफ CSA ऑफ सोलेनॉइड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, 2 पाई a स्क्वायर n i l। तो बच्चों अब यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 3 क्या हो जाएगा, बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर n i l, 2 पाई a स्क्वायर n i l जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल M, और बच्चों यहाँ 2 जो है पहले से एक्स्ट्रा मौजूद है, अपॉन बच्चों क्या हो गया, r क्यूब हुआ। इक्वेशन नंबर 4 हुआ, है ना जी। Thus, a solenoid produces या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज सेम एज बार मैग्नेट, ऐसे कह दो, thus magnetic field due to solenoid, thus magnetic field due to solenoid at a point on its axis is same as that of bar magnet, that of bar magnet, that of मतलब magnetic field due to bar magnet, that of bar magnet at same point, at a point एट सेम पॉइंट का देना ज्यादा उचित होगा, उसमें सेम डिस्टेंस में कहने की कोई जरूरत नहीं, एट सेम पॉइंट, ठीक भैया। ऑन इट्स एक्सिस भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपने सेम पॉइंट का दिया, उसमें सारा अर्थ आ गया। तो 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस वही है जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के उतने ही डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस करता है। बार मैग्नेट बच्चों कितना प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर m बाई आर क्यूब होता है, लेकिन आपने सोलेनॉइड की एक्सिस पर निकाला तो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कितना आया, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब आया, और मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। एक रफ वर्क मैं कर दूं, एक रफ वर्क समझ लो बच्चों,
यू हैव अ मैग्नेट, एक मैग्नेट है जिसका लेंथ बच्चों कितना है, 2l इज द लेंथ, इसका सेंटर है O, ये यस पोल है, दिस इज n पोल, इसका एक्सियल लाइन है, एक्सिस है, और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ना बच्चों। तो B ड्यू टू मैग्नेट कितना है, B ड्यू टू मैग्नेट म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r क्यूब होता है। इसका मैग्नेटिक आपने एक्सप्रेशन निकाला भी है इसका, हालांकि इस बार एक कोर्स से रिलेटेड है, लेकिन आपको इतना तो इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, है ना जी। ऐसा नहीं कोर्स में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है तो भूल जाओगे इसको, ये तो आपको याद रखना, बस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लर्न करना है। मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r क्यूब, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 10 सोलिनॉइड which carries current is equivalent to a bar magnet। ठीक बच्चों, किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो you can ask me freely। If you have any sort of doubt, then you are supposed